जम्बू द्वीप की गोलाकार सीमा पर दो सूर्य जमीन के स्तर से ऊपर एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हैं। वे एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से उच्च वेग से चलते हैं, जिससे यह आभास होता है कि दूसरे सूर्य की कक्षा में एक दूसरी पृथ्वी है, जिसमें हमारे जीवन के अनुरूप जीवन विद्यमान है। प्राचीन अंतरिक्ष विज्ञान पर वीडियो की पिछली श्रृंखला में यह समझाया गया था कि 2.5 द्वीप की अवधारणा मनुष्यों द्वारा बसे ब्रह्मांड की एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। इस ब्रह्मांडीय संरचना में केंद्रीय द्वीप जम्बू द्वीप के नाम का एक द्वीप है, जो एक सुंदर रूप में एक स्थापित स्थान है। इसका थीम दृश्य दी गई आइकॉन में दर्शाया गया है। हमारे दृष्टिकोण से जम्बू द्वीप लगभग 720 करोड़ किलोमीटर के व्यास वाला एक गोलाकार द्वीप है, जो चारों ओर लवण नामक एक महासागर है, जिसकी चौड़ाई जम्बू द्वीप से दोगुनी है, जिससे यह 1440 करोड़ किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। इस द्वीप की सीमा पर दो सूर्य एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हैं। द्वीप के जमीनी स्तर से ऊपर एक स्थिर स्थिति बनाए रखते हुए उच्च वेग से चलते हैं। प्रत्येक सूर्य 48 घंटों में एक परिक्रमा पूरी करता है, जो निर्धारित अवधि के आधार पर अंदर या बाहर की कक्ष ओर भी गतिमान करता है। यह चक्रीय गति निरंतर बनी रहती है और दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की ओर गति को हिंदू कैलेंडर में उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। सूर्य की 184 कक्षाओं में से कुछ जम्बू द्वीप की सीमा के भीतर हैं और अन्य लवण महासागर में स्थित हैं। प्रत्येक कक्षा लगभग 72,000 किलोमीटर चौड़ी है और सूर्य 48 घंटों में एक परिक्रमा पूरी करता है। सूर्यों का वेग कक्षीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित होता रहता है। इस प्रकार सूर्य दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज गति और सुमेरु पर्वत नामक एक महत्वपूर्ण बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार गति। सुमेरु पर्वत ब्रह्मांड का केंद्रीय बिंदु है, जिसकी ऊंचाई जम्बू द्वीप के व्यास के बराबर है, 720 करोड़ किलोमीटर। यह पर्वत स्वर्ग और नर्क को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। इस गहन ज्ञान के बावजूद भारत में कई लोग अभी भी प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को एक छोटी सी पृथ्वी पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन ब्रह्मांडीय अवधारणाओं की भव्यता और सांसारिक विचारों के सीमित दायरे के बीच का अंतर आश्चर्यजनक है। यह आश्चर्य की बात होगी कि कोई हमारी छोटी सी पृथ्वी पर विशाल सुमेरु पर्वत और जम्बू द्वीप को फिट कर सके। केवल एक जादू की छड़ी ही ऐसा कमाल कर सकती है। जम्बू द्वीप की छवि को देखें और जानें कि हमारी पृथ्वी भारत एकदम दाईं ओर एक छोटे से हिस्से के रूप में स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि द्वीप का बायां भाग दाईं ओर के भाग का प्रतिबिंब है, जो दूसरी पृथ्वी की संभावना का सुझाव देता है। वास्तव में वहां भी एक पृथ्वी है, जिसे ऐरावत के नाम से जाना जाता है, जो हमारी पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है। दोनों तरफ की परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से समान हैं,
जिसका अर्थ है कि दोनों पृथ्वी पर एक ही समय में समान घटनाएं घटित होने की संभावना होती रहती हैं। यह कल्पना करना दिलचस्प है कि ये पृथ्वी जम्बू द्वीप की भूमि पर मौजूद हैं, जबकि हमारी पृथ्वी भारत द्वीप से बहुत ऊपर पहली आकाशगंगा में दिखाई देती है। यह एक उलझन भरी दुविधा पैदा करता है। दोनों ही स्थितियां संभावना है, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेखक इस दुविधा को एक प्राकृतिक घटना चक्र के रूप में देखते हैं, जो एक समय अवधि से उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी एक भयावह बमबारी के बाद एक आकाशगंगा में पहुंच गई थी। इस घटना ने पृथ्वी को खंडित कर दिया, जिससे सूर्य के परिवार में अनेक ग्रह हो गए। हालांकि भारत पृथ्वी पर एक समान ही सब लोग स्थित थे। समानताओं के आधार पर दूसरी पृथ्वी ऐरावत भी स्थानांतरित हो गई, जो दूसरे सूर्य की गैलरी में स्थित है। सूर्य की गैलरी में मौजूद पृथ्वी की दुविधा अब कुछ हद तक स्पष्ट होती दिखती है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि हमारी पृथ्वी कई गतियों में चलती है। यह अपनी धुरी पर घूमती है और अपनी निर्धारित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस बीच सूर्य अपने ग्रहों के पूरे परिवार के साथ केंद्रीय बिंदु सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाता है। इससे पता चलता है कि सूर्य खुद भी सुमेरु पर्वत का एक ग्रह है। यह ब्रह्मांडीय प्रणाली अनंत काल से इसी तरह काम कर रही है। प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने संचालन मोड में किसी भी बदलाव के बिना अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। प्राचीन पृथ्वी का साइज और वर्तमान पृथ्वी का साइज के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अतीत में किसी समय एक भयावह घटना, जैसे कि एक बड़े पैमाने पर बमबारी, एक प्राकृतिक घटना के रूप में हुई, जिसके कारण पृथ्वी कई छोटे टुकड़ों में टूट गई जो अंतरिक्ष में घूमने लग गए। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने संभवतः इन टुकड़ों को पकड़ लिया। ये टुकड़े संभवतः सूर्य के ग्रहों के परिवार का हिस्सा बन गए, जिनमें से प्रत्येक को एक नाम दिया गया। पूरी प्राचीन पृथ्वी पर एक समान कभी जीवन था, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन सभी टूटे हुए टुकड़ों में हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन के समान रूप से स्थित होने चाहिए। दुर्भाग्य से इन ग्रहों पर वायुमंडलीय परिस्थितियां जीवन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं रही होंगी। परिणामस्वरूप सभी प्रकार के जीवन और पदार्थ नष्ट हो गए होंगे तथा पीछे ऐसे निशान या संकेत छोड़े गए होंगे जिन्हें अभी भी किसी न किसी रूप में खोजा जा सकता है। यह अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प विषय प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि हमारा ग्रह पृथ्वी पूर्ण विनाश से बच गया, क्योंकि हम यहाँ जीवन का अनुभव करना जारी रखते हैं। हालांकि इससे भी अधिक नुकसान हो सकता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमारी अपनी पृथ्वी की जांच करने से इन प्राचीन घटनाओं के बारे में सच्चाई सामने आ सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारी आकाशगंगा, जिसे प्रथम आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है, में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। जम्बू द्वीप का बायां भाग एकदम दाएं भाग का दर्पण प्रतिबिंब है, जिसमें ऐरावत नामक एक और पृथ्वी है। समान अंतर्निहित सिद्धांतों के कारण यह उम्मीद की जा सकती है कि दोनों पृथ्वी पर समान घटनाएं घटित होंगी। परिणामस्वरूप ऐरावत दूसरे सूर्य की प्रणाली का हिस्सा बन गया होगा। इस घटना के परिणाम को दिए गए चित्र में खूबसूरती से चित्रित किया गया है। चित्र में 2 सूर्यों के स्थानों को पीले रंग में दर्शाया गया है, जबकि एक घूमती हुई पृथ्वी को नीले रंग में दिखाया गया है।
इसका मतलब है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। बेशक दूसरे पृथ्वी के लोगों संपर्क करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास जाने की एक महत्वपूर्ण संभावना है। इसके अलावा वे भी हमें खोज रहे होंगे। लेखक के इस विचार हेतु वैज्ञानिक गण को इसे एक सार्थक परियोजना के कार्य स्वरूप में तलाशने के लिए यह प्रेरित कर सकता है। चित्र में 2 प्राचीन चंद्रमाओं के अस्तित्व का भी संकेत दिया गया है, जिन्हें सफेद रंग में दिखाया गया है, जो सूर्य के समकोण पर व एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे सूर्य की गैलरी का हिस्सा नहीं हैं। प्रस्तावित विषय यह सुझाव देता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, जो वैज्ञानिकों को ऐसे ग्रहों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां जीवन हो सकता है।